प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सबका हार्दिक अभिवादन। आज का अपना टॉपिक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे की रचनाएं। तो हम अज्ञे जी की रचनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। अज्ञे जी का जन्म 7 मार्च 1911 को कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो जन्म पूछा जाए तो 7 मार्च 1911 कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश, और निधन इनका हुआ था 4 अप्रैल 1987 को। चलिए नेक्स्ट। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए, और ये मिला था 1978 को। तो अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कितने नावों में कितनी बार रचना के लिए मिला, और 1978 को इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार अज्ञे जी को मिला था आंगन के पार द्वार रचना के लिए, और ये मिला था 1964 को। 1964 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और रचना का नाम था आंगन के पार द्वार। अब इनके उपन्यासों के बारे में पढ़ते हैं। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। तो अपने अपने अजनबी इनका उपन्यास है, और इसका प्रकाशन 1961 में हुआ था। अपने अपने अजनबी। दूसरा उपन्यास है बीनू भगत, और ये भी काफी चर्चित उपन्यास है। शेखर एक जीवनी उपन्यास है। इसके 2 भाग हैं। पहला भाग है उसका नाम एक तरह से उत्थान माना जाता है। तो पहले भाग में उत्थान है, और इसका प्रकाशन 1941 में हुआ था। शेखर एक जीवनी जिसमें उत्थान है, यानी शेखर एक जीवनी उपन्यास के पहले भाग में उत्थान, और प्रकाशन 1941। शेखर एक जीवनी भाग 2, और उसमें संघर्ष, और इसका प्रकाशन 1944। तो पहले भाग का प्रकाशन 1941 में, दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 में। अगला उपन्यास है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप भी इनका काफी प्रसिद्ध उपन्यास है। उसके बाद है 12 खंबा उपन्यास, और इनका जो अधूरा उपन्यास है उसका नाम है छाया मेखल। छाया मेखल नाम का जो उपन्यास है वो अधूरा उपन्यास है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो छाया मेखल है। काव्य संग्रह की बात करते हैं तो काव्य संग्रह इनके हैं गगनदूत, इसका प्रकाशन 1931 में। चिंता नाम का जो काव्य संग्रह है उसका प्रकाशन 1942 में। इत्तेलम काव्य संग्रह का प्रकाशन 1946 में। तो क्रमबद्ध रूप से देखा जाए तो भी 31, 42, 46, गगनदूत, चिंता, इत्तेलम। उसके बाद हरी घास प्रक्षण बर 1949 में, और बावरा अहेरी जो काव्य संग्रह है उसका प्रकाशन 1954 में। ठीक है। गगनदूत, चिंता, इत्तेलम, हरिघास प्रक्षण भर, बावरा अहेरी, और आंगन के पार द्वार, ये भी इनका काव्य संग्रह है। आंगन के पार द्वार, और कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह है, और इंद्रधनुष रौंदे हुए। तो आंगन के पार द्वार भी काफी प्रसिद्ध काव्य संग्रह, कितनी नाव में कितनी बार भी काफी प्रसिद्ध काव्य संग्रह, इंद्रधनुष रौंदे हुए। तो आंगन के पार द्वार के लिए इनको साहित्य अकादमी, और कितने नावों में कितनी बार के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो ये भी काफी प्रसिद्ध है। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये भी काफी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। संपूर्ण जो इनके कविताओं का संकलन है इसका नाम है सदानीरा। सदानीरा नाम से इनकी सारी कविताएं एक जगह संकलित करके प्रकाशित हुई हैं, और उस प्रकार जो पुस्तक का नाम है उसका क्या रखा गया, नाम सदानीरा रखा गया। निबंध संग्रह इनके देखते हैं। निबंध संग्रह इनका सबरंग है। सबरंग निबंध संग्रह का नाम है। त्रिशंकु भी इनके निबंध संग्रह का नाम है। आत्मनेपद निबंध संग्रह है अज्ञे जी का, और आधुनिक साहित्य एक परिदृश्य इनका निबंध संग्रह है। तो निबंध संग्रह के रूप में देखें तो हम सबरंग, त्रिशंकु, आत्मनेपद, आधुनिक साहित्य एक परिदृश्य, और आलवाल, ये 5 इनके प्रमुख रूप से निबंध संग्रह देखने को मिलते हैं। संस्मरण जो रचना है इनका वसंत का अग्रदूत। वसंत का अग्रदूत इनकी संस्मरण विधा की रचना है। ध्यान से देख लेना दोस्तों, संस्मरण विधा की रचना, वसंत का अग्रदूत। नेक्स्ट, डायरी। डायरी की इनकी 2 रचनाएं हैं। एक का नाम इन्होंने डायरी ही रखा है, और दूसरा है जो नाम रखा है उन्होंने मैं व धुन। ये डायरी विधा की रचनाएं हैं। पहला तो एक डायरी नाम की ही रचना लिखी जिसका
कोई अन्य नाम नहीं दिया, डायरी ही नाम दे दिया। दूसरे जो डायरी विधा की रचना है उसका नाम दिया मैं व धुन हूं। तो ये दोनों इनकी डायरी विधा की रचनाएं हैं। यात्राव्रत, यात्राव्रत में इनके 3 यात्रा वृतांत हैं। एक बूंद सहसा उछली, और इसका प्रकाशन 1960 में। 20वीं सदी का गोलोक, और अरे यायावर रहेगा याद 1943 में। तो एक बूंद सहसा उछली 1960 में, 20वीं सदी का गोलोक और अरे यायावर रहेगा याद 1943 में प्रकाशित। ठीक है जी, यात्रा वृतांत। अब उसके बाद इनके 2 नाटक हैं, एक उत्तर प्रियदर्शी और दूसरी कवि प्रिया। उत्तर प्रियदर्शी भी इनका नाटक है और कवि प्रिया भी अज्ञे जी का नाटक है। दोनों याद हो गए होंगे। ये इनकी नाट्य विधा की रचनाएं हैं। अब इन्होंने भूमिकाएं कौन कौन सी लिखी, तो भूमिकाएं लिखने का कार्य किया। तार सप्तक जो था उसके दूसरे संस्करण की भूमिका लिखी उन्होंने, पहले संस्करण की भूमिका इन्होंने नहीं लिखी। तार सप्तक के पहले संस्करण की भूमिका इन्होंने नहीं लिखी, दूसरे संस्करण की भूमिका लिखी। ठीक है, दूसरा सप्तक की भूमिका लिखी, फिर तीसरा सप्तक की भूमिका इन्होंने लिखी, चौथा सप्तक है उसकी भूमिका लिखी। तो पहले सप्तक का नाम तार सप्तक रखा गया, फिर रखा गया दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो चारों की भूमिका लिखने का कार्य इसने किया, अज्ञे ने किया। लेकिन तार सप्तक के दूसरे संस्करण की भूमिका इन्होंने लिखी थी, पहले संस्करण के नहीं। एक भूमिका इन्होंने लिखी प्रकृति काव्य, काव्य प्रकृति, ये भी इन्होंने भूमिका लिखी है। तो 5 भूमिकाएं उन्होंने लिखी। आत्मकथा इनकी अज्ञे अपनी निगाह में, एक पार्ट तो ये है अज्ञे अपनी निगाह में, आत्मकथा अंश है, और दूसरा अंश है ऋण स्वीकारी हूं। ये इनकी आत्मकथा के 2 भाग हैं। एक तरह से 2 नामों से आत्मकथा है, एक तो है अज्ञे अपनी निगाह में और दूसरी है ऋण स्वीकारी हूं। इनकी पहली कहानी जिज्ञासा, और इसको लिखा 1929 में और प्रकाशित हुई थी 1935 में। तो इनकी पहली कहानी का नाम जिज्ञासा था, लिखा 1929 में था, प्रकाशित 1935 में हुई। कहानी संग्रह की बात कर लेते हैं अब। कहानी संग्रह इनके हैं विपद का, प्रकाशन 1937 में। परंपरा नाम का कहानी संग्रह, उसका प्रकाशन 1944 में। कोठरी की बात कहानी संग्रह का प्रकाशन 1945 में। और शरणार्थी नाम का कहानी संग्रह, उसका प्रकाशन 1948 में। तो विपद का 1937, परंपरा 1944, कोठरी की बात 1945, शरणार्थी 1948 और जयदोल 1951। और ये तेरे प्रतिरूप, ये भी कहानी संग्रह है। तो कहानी संग्रह की बात की जाए तो विपद का, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, ये इनके कहानी संग्रह है। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने संपादन किन किन पत्रों का किया, तो दिनमान का भी संपादन किया कुछ समय तक, नवभारत टाइम्स का संपादन किया। संपादन देखिएगा, दिनमान का, नवभारत टाइम्स का, और इसके अलावा सैनिक का संपादन किया, विशाल भारत का संपादन किया, प्रतीक का संपादन किया और नया प्रतीक का संपादन किया। तो संपादन के क्षेत्र में दिनमान, नवभारत टाइम्स, सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और नया प्रतीक। इनके अलावा इन्होंने ग्रंथ के रूप में या सप्तक के रूप में संपादन किया, तो तार सप्तक का संपादन किया पहले का, दूसरे सप्तक का संपादन किया और तृतीय सप्तक का संपादन किया। लेकिन चौथे सप्तक का संपादन इन्होंने नहीं किया था दोस्तों। चौथे सप्तक का संपादन नामवर सिंह ने किया था। तो तार सप्तक, द्वितीय सप्तक और तृतीय सप्तक का भी इन्होंने संपादन किया। हाँ, चौथे सप्तक की भूमिका इन्होंने लिखी थी, लेकिन संपादन किया नामवर सिंह ने किया था। प्रमुख कहानियां इनकी देखते हैं। प्रमुख कहानियां हैं गैंग्रीन, प्रमुख कहानी है हीलीबॉर्न की बतखें, प्रमुख कहानी। छाया प्रमुख कहानी है। कड़ियां भी प्रमुख कहानी के रूप में आती है। शत्रु प्रमुख कहानी। और हरसिंगार आपने पढ़ी होगी, और शिव और देव कहानी भी आपने पढ़ी होगी। कोठरी की बात इनकी प्रसिद्ध कहानी है। इंदु की बेटी इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और शरणदाता कहानी को आपने जरूर पढ़ा होगा, ये भी इनकी प्रसिद्ध कहानी है। पठार का धीरज भी इनकी प्रसिद्ध कहानी है। और पुरुष का भाग्य भी प्रसिद्ध कहानी है। तो प्रसिद्ध कहानियां देख लेते हैं एक बार पुनः। तो गैंग्रीन, हीलीबॉर्न की बतखें, छाया, कड़ियां, शत्रु, हरसिंगार, शिव और देव, कोठरी की बात, इंदु की बेटी, शरणदाता, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य। अनुवाद इन्होंने किया है, देखिएगा अनुवाद कौन कौन सा किया। तो अनुवाद किया था गोरा, रविंद्रनाथ ठाकुर
का जो गोरा उपन्यास है उसका हिंदी में अनुवाद किया था। ये बांग्ला में था और इस उपन्यास का हिंदी में अनुवाद करने का कार्य किसने किया था? अज्ञे ने किया था। गोरा जो रविंद्रनाथ ठाकुर का जो उपन्यास था उसका अनुवाद किया अज्ञे ने। एक थैला सीमेंट ये कहानी है और इस कहानी का अनुवाद करने का कार्य भी किसने किया? अज्ञे ने किया था। और ये यासिकी यायामा की कहानी है, यासिकी यायामा की कहानी, और इसका भी अनुवाद किया था। प्रसिद्ध कविताएं देखिए, प्रसिद्ध कविताओं में देखें तो वैसे तो बहुत सारी कविताएं प्रसिद्ध हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपने सिलेबस के हिसाब से देखते हैं। एनसीईआरटी के सिलेबस में 2 कविताएं आप पढ़ते हो। ये दीप अकेला प्रसिद्ध कविता के रूप में अजय जी की ये कविता है, और इसके अलावा मैंने देखा एक बूंद, मैंने देखा एक बूंद ये भी प्रसिद्ध कविता है। तो ये दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। और कभी हम इन दोनों कविताओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे जब समय मिलेगा तब, और इनका सरलार्थ भी पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम और प्रश्नोत्तर के साथ हाजिर होंगे। शुभ रात्रि।